प्यारे बच्चों, आज हम अपने 8वें पाठ विशेषण के हम कुछ अतिरिक्त प्रश्न करेंगे ताकि हमारा अभ्यास बना रहे। ये जो प्रश्न हम करने जा रहे हैं ये हमारे व्याकरण पुस्तक में नहीं है, हम इसको अभ्यास के तौर पर करने जा रहे हैं। तो हम आज केवल 8वें पाठ का अभ्यास करेंगे और फिर से आपको बता दें ये प्रश्न हमारे पुस्तक के नहीं हैं लेकिन पुस्तक के ही तरह है। तो हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही हमें सीखने को मिलेगा। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी 8वें पाठ विशेषण के अभ्यास प्रश्न। सबसे पहला अभ्यास हम परिभाषा से ही करेंगे। तो परिभाषा है, विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाओ। या विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। तो परिभाषा है हमारी बहुत ही सरल है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, या हम ये भी कह सकते हैं मीठा आम। तो यहाँ पे मीठा विशेषण, तो इसमें हमें ये ध्यान देना है कि सबसे पहले विशेषण किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की। तो हम संज्ञा देखेंगे और उसकी विशेषता। तो जो विशेषता बताने वाला शब्द है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है संज्ञा या सर्वनाम उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे हमने कहा मीठा आम, तो यहाँ मीठा विशेषण हो गया और आम जो कि एक संज्ञा है उसे हम विशेष्य कहेंगे। तो ये था बच्चों परिभाषा और उदाहरण। अब हम कुछ प्रश्नों को करते हैं जो हमारे पाठ्य जो पुस्तक है उसी के प्रकार हैं। तो मैं एक दो आपसे अभ्यास करने के लिए हम कहेंगे, तो आप अपनी रफ कॉपी ले सकते हैं और साथ का साथ इसको करते जाएं। तो ये है हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए, नीचे दिए या नीचे चित्रों के साथ उचित विशेषण लिखो। चित्रों के साथ उचित विशेषण लिखो। तो बच्चों हम लोग बनाते हैं कुछ चित्र, मैं बनाता हूँ और आपको उसका विशेषण लिखना है। ये भी प्रश्न जो है ठीक हमारे पाठ्य पुस्तक जो व्याकरण का है उसी की तरह है, लेकिन मैंने इसमें कुछ आपको कुछ और नए प्रश्न दे दिए हैं ताकि आपका अच्छा अभ्यास हो सके। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ एक चित्र, आप देखिए। मैंने चित्र के नीचे लिखा है पेड़। अभी आप इसको जरा सोचिए कि पेड़ है, इसकी क्या विशेषता है। उसी तरह मैं एक अपना अलग से एक और चित्र बनाता हूं। पानी, एक और बनाता हूं मैं दूसरा चित्र।
तोता। तो आपको विशेषण का बच्चों सोचते जाना है इसका, मैं आपको अभी बता रहा हूं। अभी चित्र बना दिए मैंने। बस्ता। फूल। फूल। एक और चित्र मैं बना देता हूं। तो बच्चों, मैंने ठीक पाठ्य पुस्तक जो था, व्याकरण के जो पाठ्य पुस्तक है उसी की तरह आपको चित्र बना दिए हैं, आपको इसके विशेषण लिखने। तो ये पुस्तक से अलग है। तो हम सबसे पहले अपने पहले चित्र को देखते हैं। पेड़। क्या है बच्चों? क्या बना है? पेड़। पेड़ कैसा है? पेड़ कैसा बना है? ये कैसा हो सकता है? हम लिख सकते हैं बड़ा पेड़, या फिर हरा पेड़। अगर उसका रंग हरा होता है तो हरा भी एक विशेषता। तो विशेषण लिखते समय ध्यान देना है, हमें जो संज्ञा पेड़ दिया हुआ है उसकी विशेषता लिखनी। तो विशेषता केवल एक नहीं हो सकती। फिर मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी वस्तु की विशेषता एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये पेड़ बड़ा भी है। अगर हम हरा लिखेंगे तो हरा पेड़ भी सही है, तो हम लिखते हैं बड़ा पेड़। बड़ा पेड़। उसी तरह हम फिर दूसरे चित्र पे देखते हैं। एक ग्लास दिख रहा है और ग्लास के आसपास हमें पानी दिख रहा है। ये कब होता है? अगर पानी कैसा हो? गर्म की ठंडा? सही कहा आपने। ग्लास में ठंडा पानी रखा हो, इस कारण से बाहर ये पानी जम गया है। तो इस पानी की विशेषता क्या है? पानी तो संज्ञा हो गया, तो पानी की क्या विशेषता है कि पानी ठंडा है। इसी कारण से तो पानी की क्या विशेषता है? ठंडा पानी। हम इसको साफ पानी भी लिख सकते हैं, वह भी सही हो सकता है। तो बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, किसी वस्तु की एक से अधिक विशेषता हो सकती है, तो विशेषण शब्द भी एक से अधिक हो सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना। तो हम अगर ठंडा पानी लिखते हैं तो तभी भी सही, अगर हम साफ पानी लिखते हैं तभी भी सही। और देखो ध्यान से, ऊपर ग्लास का हिस्सा बहुत सा खाली है, तो अगर हम कम पानी लिखेंगे तभी भी सही। तो इस बात का याद रखना है, ध्यान रखना है कि विशेषता एक से अधिक हो सकती है। तो हम लिखते हैं ठंडा पानी। अब हम अपने तीसरे चित्र पे आ जाते हैं। हमारा तीसरा चित्र है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने एक तोता बनाया हुआ है। तोते की क्या विशेषता है?
अब इसमें हम सबको पता है कि तोता हरे रंग का होता है, तो उसका रंग भी लिख सकते हैं। अगर आप सुंदर तोता भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। तो ये तोता है, हम इसको लिखते हैं हरा तोता। हरा क्या है? तोते का रंग होता है, इसीलिए विशेषता है। तोता हो गया संज्ञा शब्द। अब संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अगर हम हरा तोता लिख रहे हैं तभी भी सही है, सुंदर तोता लिख रहे हैं तभी भी हमारी विशेषण सही काम करेगा। विशेषण वह शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ तोता संज्ञा है, उसकी विशेषता है कि आप सबने तोता देख ही रखा है, तोता हरे रंग का होता है। अगर आप सुंदर तोता भी लिखेंगे तभी भी आपका उत्तर सही होगा, क्योंकि तोता सुंदर होता है। अब हम चलते हैं बस्ता। बस्ता, यहाँ पे बस्ता की क्या है खासियत? मुझे तो बहुत भरा भरा लग रहा है, इसमें बहुत सारी किताबें डाल दी गई हैं। तो ये बस्ता भारी है, मैं तो लिखूंगा भारी बस्ता है, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारी किताबें दिख रही हैं और उठाने में भी ये बहुत भारी होगा। तो भारी बस्ते की विशेषता हो सकती है। तो जरा और बच्चों सोचो, इस बस्ते की और क्या क्या विशेषता हो सकती है। तो भारी भी सही है। अगर आप लिखेंगे बड़ा, अगर ये बस्ता आपको बड़ा लग रहा है तो आप बड़ा भी लिख सकते हैं। अगर आपको छोटा बस्ता लग रहा है कि अरे तो देखने में छोटा लग रहा है, तो आप छोटा भी लिख सकते हैं। या फिर तो हम लोगों का क्या हो गया, भारी भी सही, बड़ा भी सही, छोटा भी सही। अगर बस्ते का रंग काला है तो हम काला बस्ता भी लिख सकते हैं, इसे गलत नहीं कहेंगे। तो आज हमने क्या सीखा कि संज्ञा की बहुत सारी विशेषता हो सकती है, केवल एक विशेषता ही सही नहीं होती। जैसे हमने बस्ते का उदाहरण दिया, मुझे बस्ता देखने में भारी लगा, मैंने भारी बस्ता लिखा। कुछ बच्चों को ये बस्ता बड़ा लगा तो वे बड़ा भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चों को ये बस्ता बहुत छोटा लगा, उनके अपने बस्ते से छोटा है, तो वे कहेंगे नहीं ये तो छोटा बस्ता है। किसी बच्चे ने इसका रंग लिख दिया काला है रंग, तो लिखेंगे काला बस्ता। किसी के बच्चे का बस्ते का रंग अगर उसको लाल नज़र आया, लाल तो नहीं है तो लाल अगर बस्ता लिखेगा, अगर इसका रंग लाल होता तो वह भी सही होता। तो हमने सीखा कि जो बस्ता है उसकी जो भी विशेषता होती है वह विशेषण कहलाती है। तो हम लिख रहे हैं भारी, मैंने आपको बताया मुझे भारी लगा। अब हम फूल पे चलते हैं। फूल हमारा जो 5वां चित्र है वो फूल है। अब फूल कैसा है? सुंदर भी हो सकता है, मुझे तो सुंदर लग रहा है, किसी को छोटा भी लग रहा होगा, किसी को बड़ा भी लग रहा होगा। तो ये विशेषता हमें लिखनी है। हमने ये प्रश्न चित्रों वाले क्यों किए? क्योंकि हमने चाहते हैं कि आप कोई भी चित्र देखकर आसानी से उसकी विशेषता लिख दें। हमने अपने पाठ के अपने पहले प्रश्न में भी यही प्रश्न किए थे। तो एक तरह से कहें तो हमारा एक पुनरावृत्ति हो गई, रिवीजन हमने कर लिया। तो मुझे फूल कैसा लगा? सुंदर। मैं लिख रहा हूँ सुंदर फूल। अब एक और है, आपको दिख रहा होगा, एक कप है, उसके ऊपर से भाप निकल रही है। मैंने लिख रखा है रिक्त स्थान चाय। ये चाय कैसी होगी? अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि चाय तो ठंडी नहीं है, चाय गर्म है। तो आप लिख सकते हैं गर्म चाय। तो इसकी विशेषता क्या होगी बच्चों? चाय गर्म है। तो मैं लिख रहा हूँ गरम चाय। तो हमने ये चित्र देखकर उचित विशेषण शब्द लिखा है। उचित का अर्थ होता है जो यहाँ पे उपयुक्त हो, जो आपको
इस चित्र के अनुसार सही लगे उसे ही उचित कहा जाता है। जैसे हमने ये देखा, चाय से भाप निकल रहा है तो चाय गर्म ही होगी। पानी, गिलास के आसपास पानी जम रहा है तो इसका अर्थ है पानी ठंडा है। तो ये हमने उपयुक्त विशेषण का प्रयोग करते हुए चित्र के बारे में बताया है, विशेषण की है। जैसे ये है बड़ा पेड़, ठंडा पानी, यहाँ ठंडा विशेषण है, यहाँ बड़ा विशेषण है। पेड़ और पानी संज्ञा है। हरा तोता, तोते का रंग हरा है। बस्ता भारी है तो भारी बस्ता। फूल सुंदर है तो सुंदर फूल। उसी तरह चाय गरम है तो चाय की विशेषता है गरम। और चाय क्या है? संज्ञा है। इसको हम विशेष्य भी कह सकते हैं। जो संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही हो उसे हम विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जा रही हो उसे हम विशेष्य कहते हैं। और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो हमने अपना एक तरह से इसका अभ्यास कर लिया है। आप इसे रफ कॉपी में भी कर सकते हैं वीडियो देखते देखते, तो आपको ये अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। तो बच्चों, इस समय आपके हाथ में एक रफ कॉपी होनी चाहिए ताकि हम अभ्यास कर रहे हैं, आप उसको देख के सीख सकें। अब मैं अपने दूसरे प्रश्न पे चलता हूँ। अब हमारा दूसरा प्रश्न था, कुछ आपको वाक्य दिए जाएंगे। आपको वाक्य के नीचे जो विशेषण शब्द होंगे उसके नीचे लाइन खींचनी होगी। बहुत आसान है। आपको कुछ वाक्य दिए जाएंगे, वाक्य में से विशेषण शब्दों को पहचानना है और पहचान करने के बाद उसके नीचे लाइन खींचना है। तो लाइन से ही हमें पता चल जाएगा कि ये शब्द विशेषण है। तो हमें वाक्य में से विशेषण पहचानना, ये बहुत ज़रूरी भाग है। अगर हम कोई वाक्य पढ़ते हैं हमें उसमें से विशेषण पहचानना आना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ, हमारा दूसरा प्रश्न है, विशेषण शब्द के नीचे लाइन खींचो। विशेषण शब्द के नीचे लाइन खींचो। इसमें लाइन लिखा है, कभी कभी रेखा लिखा होता है। रेखा और लाइन का अर्थ एक ही होता है। तो हमारा पहला वाक्य है, मेरे पास नीला पेन है। मैं पहले वाक्यों को लिख लेता हूं, उसके बाद में हम सब मिलकर के वाक्य में से विशेषण पहचानेंगे, तब ज़्यादा आसानी रहेगी। मैं सारे अपने कुछ वाक्य लिख लेता हूं। फिर से मैं बता देता हूं बच्चों, ये जो वाक्य हैं ये आपको व्याकरण के पुस्तक में नहीं मिलेंगे। हमने अभ्यास करने के लिए इन्हें रखा है। ये ठीक हमारे पाठ्य पुस्तक जैसे ही हैं। हम यहाँ पे, हमारा मुख्य उद्देश्य है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें और उसका अभ्यास कर सकें ताकि हमें विशेषण अच्छी तरह से याद रहे। और अब हम परीक्षा के किसी भी तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। अगर हमारे पास अच्छा अभ्यास है तो हम किसी भी प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से परीक्षा में कर सकते हैं। इसीलिए हम अभ्यास कर रहे हैं। हिरन तेज दौड़ता है। हिरन तेज
दौड़ता है। तीसरा वाक्य है मेरे घर के पास सुंदर पार्क है। अगला है लता, एक लड़की का नाम है लता, सुरीला गाना गाती है। सुरीला गीत भी हम कह सकते हैं, गीत गाती है। एक और वाक्य लिख लेते हैं, मेरे पास बड़ी गेंद है। एक और लिख लेते हैं वाक्य, मैंने लंबी रेलगाड़ी देखी। मैंने लंबी रेलगाड़ी देखी। तो बच्चों ये थे 6 वाक्य। हमें क्या करना है, हमें इसमें से विशेषण शब्दों को पहचानना है और उसके नीचे लाइन खींचनी है। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले वाक्य को। ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम उस संज्ञा को पहचानेंगे। किस संज्ञा को पहचानेंगे? जिसकी विशेषता बतलाई गई, जिसकी विशेषता बताई गई। तो विशेषण पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम वाक्य को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे। 2 बार पढ़ने के बाद संज्ञा को पहचानेंगे। और कभी कभी एक वाक्य में एक से अधिक संज्ञा भी होते हैं, तो हम देखेंगे कि किस संज्ञा की विशेषता बतलाई गई है, वही विशेषण है। मेरे पास नीला पेन है। तो मेरे तो एक हो गया सर्वनाम। अब हम वाक्यों में से पहचान कर रहे हैं बच्चों। मेरे पास नीला पेन है, तो यहाँ पे जिस वाक्य में मेरे सर्वनाम है और इसकी कोई विशेषता नहीं बतलाई गई। फिर है पेन। पेन एक वस्तु है, एक संज्ञा है। इसकी क्या विशेषता है? नीला। मेरे पास नीला पेन है। पेन का क्या रंग है? नीला। तो ये विशेषण है। तो हम इसके नीचे रेखा खींचे। अब आपको समझ आ गया। हमने वाक्य को 2 बार पढ़ा। 2 बार पढ़ने के बाद हमने संज्ञा या सर्वनाम को देखा। हमने देखा कि मेरे तो सर्वनाम है और इसकी कोई विशेषता नहीं। पेन संज्ञा है, इसकी विशेषता दे रखी गई है। तो इसकी विशेषता दे रखी है तो वो शब्द विशेषण कहलाता है। तो नीला हो गया विशेषण। हमने लिख दिया, उसके नीचे लाइन डाल दी। उसी तरह दूसरा वाक्य, हम दूसरे वाक्य को पढ़ रहे हैं। हिरन तेज दौड़ता है। हिरन संज्ञा है। हिरन तेज दौड़ता है, तो यहां पे क्या है? तेज। तेज क्या है? विशेषण है। किसका? हिरन की विशेषता बताता है। तो हिरन संज्ञा है, तेज विशेषण है। मेरे घर के पास सुंदर पार्क। मेरे घर के पास, यहाँ पे देख रहे संज्ञा, ये सर्वनाम हो गया, 2 संज्ञा भी आ गए। लेकिन पार्क की क्या विशेषता है? सुंदर। पार्क क्या है? सुंदर। तो सुंदर क्या हुआ? विशेषण। मैंने इसके नीचे
लाइन खींच दी। लता सुरीला गीत गाती है। लता सुरीला गीत गाती है। तो बच्चों गीत क्या है? सुरीला। सुरीला क्या होता है? जो सुर में हो, जो अच्छा लगे, सुरीला। लता संज्ञा हो गई, सुरीला। गीत कैसा है? गीत की विशेषता है कि गीत सुरीला, जो सुनने में अच्छा लगे। तो सुरीला क्या शब्द हो गया? विशेषण। हमने विशेषण के नीचे रेखा खींच दी। मेरे पास बड़ी गेंद है। गेंद संज्ञा है। अब तो आप बड़ी आसानी से पहचान ले रहे हो। गेंद की क्या विशेषता है कि गेंद आकार में बड़ी है। तो बड़ी क्या होगी? विशेषण होगी। गेंद की विशेषता क्या है? वह बड़ी है। मैंने लंबी रेलगाड़ी देखी। रेलगाड़ी की विशेषता क्या है? वो लंबी है। तो लंबी एक विशेषण शब्द है। लंबी इसकी विशेषता बतला रही है बच्चों इस वाक्य में। मैंने लंबी रेलगाड़ी देखी। तो रेलगाड़ी की विशेषता बतला रही है। रेलगाड़ी एक संज्ञा है और इसको हम रेलगाड़ी को विशेष्य भी कह सकते हैं। हम रेलगाड़ी को विशेष्य भी कह सकते हैं क्योंकि रेलगाड़ी की विशेषता बतलाई, लंबाई जो लंबी है वो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बतलाई जा रही होती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य। एक और हम लोग कर देते हैं रिक्त स्थान वाला, तो लगभग हमारे सभी प्रश्न हो जाएंगे। एक प्रश्न को मैं करता हूं। इसमें आपको मैं 2 वाक्य दूंगा। आपको पहचानना है कुछ शब्द देते हैं। प्रश्न है 3। प्रश्न 3 क्या था? विशेषण शब्द से वाक्य। दिए गए विशेषण शब्द से, दिए गए विशेषण शब्द से वाक्य पूरे कर। मैं आपको 2 शब्द देता हूं, ज्यादा नहीं दूंगा। एक लिखा मैंने, एक लिखा गरम, दूसरा लिखा काली, एक और लिख देता हूं तेज। अब मैं आपको वाक्य लिख देता हूं 2, आप उसको चुन के करना। भैंस चर रही है। चर रही है एक वाक्य है। दूसरा है दूध पीना चाहिए। तो बच्चों इसमें हमें सही विशेषण चुनने। मैंने 3 विशेषण दे रखा है, इसमें से किन्हीं 2 का चुनाव करना है। कौन कौन से हैं? जैसे रिक्त स्थान भैंस चर रही है, तो इसमें क्या होगा? गरम नहीं हो सकता, काली हो सकता है, क्योंकि भैंस का रंग काला होता है। क्या होता है? भैंस का रंग कैसा होता है? काला। तो हम लिखेंगे काली भैंस चर रही है। तेज दूध पीना चाहिए, तो हमने काली का प्रयोग कर लिया। दूध कैसा पीना चाहिए? गरम। तो गरम क्या है? विशेषण।
तो हमने सही विशेषण शब्दों को चुना। अब आपको समझ आ गया होगा कि विशेषण शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अपने अगले पाठ की तरफ बढ़ेंगे। कल से हमने आज अभ्यास भी कर लिया, तो आज के लिए इतना ही।